मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और रिसर्च प्रोग्राम की न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। तो बिलाखिर सितंबर किस्त 13,500 रुपए का नया अहम फैसला हो गया है। नई किस्त दुकानों से और कैंप्स दोनों से अब आपको मिलेगी। पैसे चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है और कुछ लोगों ने अपनी एक किस्त जनवरी में वसूल की थी और उसके बाद जुलाई में वसूल की है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें आने वाली नई किस्त भी मिलेगी और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी हमें मिल सकेंगे या नहीं। इसकी डिटेल आपको फराहम करेंगे। पीएमटी स्कोर के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप भी अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा सकेंगे। किन अजला में अभी पीएमटी स्कोर शो हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इस नई किस्त में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। क्या जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया जा रहा है, क्या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त में शामिल हैं, उनको किस्त मिल जाएगी। और जिनको सिर्फ अहल बताया जा रहा है, क्या उनमें से भी सब लोगों के पैसे आएंगे या उनमें से कुछ लोग बच जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि रेगुलर किस्त 13,500 रुपए आपको किस दिन से मिलना शुरू हो रही है और कौन से वो लोग होंगे जो इस किस्त का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। क्या बच्चों के पैसे भी इस किस्त के साथ आ जाएंगे और जो लोग नाअहल हो चुके हैं उनके बच्चों के वज़ाइफ जारी रहेंगे या उनको भी स्टॉप कर दिया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल की रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सितंबर किस्त का नया अहम फैसला हो गया है। कौन से लोग होंगे जिनको दुकानों से पैसे मिलेंगे और कौन से लोग होंगे जिनको कैंप साइट से पैसे मिलेंगे। अब ये अचानक क्यों फैसला करना पड़ गया है कि कैंप साइट और दुकानों दोनों से अब आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी किस्तों को चेक करना चाह रहे हैं तो चेक करने का आसान तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, एक अहम खुशखबरी भी आ चुकी है जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा रहे थे। तो कुछ दिन पहले तो पीएमटी स्कोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया गया था और किसी भी बेनिफिशियरीज का पीएमटी स्कोर शो नहीं हो रहा था। हालांकि ये वाहिद जरिया था जिससे ये मालूम हो जाता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको किस वजह से नाअहल किया गया है। इससे आसानी हो जाती थी, बंदे के जहन में जो सवालात आते थे वो सवालात भी खत्म हो जाते थे कि भाई वाकई हम इस वजह से नाअहल हुए होंगे। तो आगे अगर आपका कोई ऑप्शन आ जाता था जिसमें 32 से ऊपर स्कोर होता था तो आगे कैटेगरी एक लिखी होती थी जिस वजह से आपको नाअहल होना पड़ा है या आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके का ऑप्शन शो हो रहा था। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि कुछ अजला में जो है पीएमटी स्कोर दोबारा से शो होना शुरू हो चुका है। अब ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब का नहीं शो हो रहा, ताहम बड़ी तादाद में अजला की जो पीएमटी स्कोर हैं वो शो हो रहे हैं। काफी लोगों ने अपने पीएमटी स्कोर पहले से चेक करवाए हुए हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ नए लोग भी अहल हुए हैं तो वो भी अपना इंटरफेस निकलवा कर पीएमटी स्कोर चेक करवा सकते हैं। तो अभी ये पीएमटी स्कोर शो हो रहा है, ये वक्ती तौर पर शो हो रहा है। एक दफा दोबारा से भी इसकी बंदिश की जाएगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि भाई अगर आपने अपना पीएमटी स्कोर नहीं देखा है तो आप भी देख लीजिए कि भाई कितना शो हुआ है हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर राब्ता करना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी जान लीजिए। दूसरा तरीका मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीएमटी स्कोर चेक करके दिए जाते हैं, आपको इंटरफेस निकाल कर दिया जाता है और वो कुछ ना कुछ मुआवजा तो आपसे लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसे उनको आपने भेजने होते हैं, वो अपने मोबाइल अकाउंट के थ्रू भेजने होते हैं। तो जो हेल्पलाइन का नंबर है वो जान लीजिए 0826 इस पर आप कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा पीएमटी स्कोर बता दें, वो आपको बता देंगे। अब काफी लोगों का कहना है कि भाई हमने पहली किस्त जनवरी में और दूसरी किस्त जो है वो जुलाई में ली थी,
क्या हमारी किस्त आएगी, और हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बता दें क्या वो भी किस्त के साथ आएंगे। तो देखिए भाई, जितने भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पहली किस्त जनवरी में वसूल कर चुके हैं और दूसरी किस्त जुलाई में वसूल कर चुके हैं, तो देखिए भाई अब आपको भी नई किस्त सितंबर वाली जरूर मिलेगी। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम ये बात कंफर्म कर लें कि आपने किस्त वो चाहे आपने 2 वसूल कर ली है या 1 वसूल कर ली है, सिर्फ आपने जुलाई और अगस्त वाली भी वसूल कर ली है, तो तब भी आपको नई किस्त मिल जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नई किस्त की डेट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें, काफी लोग ऐसे हैं जो 81-71 के वेब पोर्टल पर अपने पैसों को चेक कर रहे हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन पाई जा रही है। आप वो ये समझ रहे हैं कि हम अहल नहीं हैं, हमें तो नाअहल कर दिया गया है। हालांकि वो अहल हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारी किस्त भी आ जाएगी। तो देखिए भाई, इसमें ज्यादातर जो कैटेगरी आपको बता रही हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 81-71 के पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर वाले जिनको बताया जा रहा है आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। तो जो पहली कैटेगरी है डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाली, तो सबसे पहले इनको बताते चलें कि भाई आपके पैसे आएंगे या नहीं। इसमें अभी जो न्यू अहल औरतें हैं जिन्होंने अभी इसी महीने पैसे वसूल किए हैं ना, सितंबर के महीने में और अगस्त की आखिर में, मतलब कि 20 तारीख के बाद अगर आपने पैसे वसूल किए हैं अगस्त की, और सितंबर के महीने में अगर आपने पैसे वसूल कर लिए हैं, एक किस्त आपको मिल चुकी है, तो तब आपकी किस्त जो है लेट हो जाएगी। मिलेगी सही आपको, लेकिन आपकी किस्त लेट आपको मिलेगी। थोड़ा 1 महीना आगे हो सकता है आपकी किस्त, लेकिन 20 अगस्त से पहले पहले जिनने वसूल कर ली है, वो चाहे जुलाई वाले लोग हों, जून वाले लोग हों, अभी क्योंकि सितंबर का महीना जारी है, तो तब आपको नई किस्त हर सूरत मिल जाएगी। डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों को बताते चलें, आपको परेशानी से अब नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आपको एक किस्त मिल भी चुकी है, तो तब भी आपको दूसरी किस्त मिलने जा रही है। आपके इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने जा रही हैं और अब आपको नई किस्त जरूर मिलेगी। तो अब ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा परेशानी का शिकार इसी वजह से भी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या हमें नाअहल कर दिया गया है या हमारी जांच पड़ताल दोबारा से शुरू होगी। तो देखिए भाई, ऐसा हर केस नहीं है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं, तमाम जरूरी ये है कि आपने एक किस्त वसूल की हो, तो तब आपको दूसरी किस्त भी जरूर मिल जाएगी। अक्सर ये होता है ना कि पहले किस्त ही लोग वसूल नहीं करते हैं, फिर वो उनके अकाउंटों में भी आ चुकी होती है, लेकिन फिर दोबारा से बैंक अकाउंटों में चली जाती है क्योंकि लोग वसूल नहीं करते। अब अक्सर ऐसा होता है, पेमेंटें आती भी रहती हैं और दोबारा से रिवर्स भी होती रहती हैं, तो लोगों को यही परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जबकि जिनको बताया जा रहा है आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, तो भाई आपकी तो पत्थर पर लकीर है, आपको तो ये किस्त जरूर मिलेगी। ये दरअसल वो बेनिफिशरीज हैं जो कि इसी साल में 2 किस्तें भी पहले वसूल कर चुकी हैं। जिस तरीके से हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, काफी खवातीन को पहले भी पेमेंटें मिली थी और अब भी पेमेंटें मिलेंगी। जबकि आपको ये बताते चले, इसमें कुछ लोग जो है ना वो नाअहल हो चुके हैं। नाअहल का बताया जा रहा है आप कफालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, तो अब ऐसे अफराद जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें तो नाअहल कर दिया गया है, क्या हमारे बच्चों को भी नाअहल कर दिया गया है, बच्चों के पैसे भी नहीं आएंगे। तो देखिए भाई, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं तो आपके बच्चों के पैसे भी फिर रोक लिए जाते हैं, आपके बच्चों के वज़ाइफ भी आपको नहीं मिल पाते हैं। तो लिहाजा जो सर्वे की तारीख आपको बताई गई है उसी के बाद करवा लें। काफी लोग जो हैं वो फुर्ती दिखाते हैं कि भाई हम अभी अपना सर्वे करा लेते हैं और अहल हो जाएंगे। तो देखिए भाई, इसी साल के लिए तो आपको नाअहल कर दिया गया है, तब अगले साल आप उम्मीद रखें कि आपका स्कोर कम हो जाता है, आप C1 कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आपको फिर जरूर किस्त 13,500 रुपए की मिल सकेगी अगर आप अहल हो जाते हैं। सर्वे कराने के बाद ही ये अहल का सिलसिला शुरू होगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में भी आप अपना सर्वे करा सकते हैं।
अभी भी सर्वे हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तारीख नहीं आई है तो फिलहाल के लिए आप रुक जाएं, ना जाएं। जबकि अगर आप अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का आसान तरीका भी आपको बताने जा रही हैं। कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, गूगल पर जाना है, वहां पर 8171 लिखना है। जिस तरीके से गिनती लिखी जाती है तो सबसे पहला उर्दू में पोर्टल आएगा जहां पर लिखा होगा 8171 वेब पोर्टल, ये वेबसाइट होगी, उस पर आपने उर्दू में लिखा होगा, क्लिक करना होगा। फिर आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड दर्ज करना होगा और 4 हिस्सों का कोड दर्ज करके मालूम करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। याद रहे जो शनाख्ती कार्ड आप दर्ज कर रहे हो वो बगैर डैशेस के आपने दर्ज करना है, डैश आपने नहीं लगाना है। आप भी अपने पैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा आप अहल हुए हैं, नहीं हुए, आपको नाअहल किया गया है, जांच पड़ताल चल रही है, तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। जबकि अब जो है सितंबर के इसके हवाले से नया अहम फैसला हो चुका है, जिसमें एक तो दुकानों और दूसरे नंबर पर कैंप साइट पर दोनों में किस्त आपको फराहम की जाएगी। अब बड़ी तादाद में असला ऐसे हैं जहां पर सैलाब इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहां पर जो है ऑलरेडी लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, कैंप लगा के, और वहीं पर उनको खाने पीने की अशिया और बाकी सामान फराहम किए जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी दर बदर फिर रहे हैं। अगर आपके यहाँ भी मसला है तो अपनों की एहतियात ज़रूर कीजिए, अपने हमसायों का ख्याल ज़रूर कीजिए। तो आपको बता रहे थे कि जहाँ पर फ्लड की कैफियत है, सैलाब आ चुका है, तो वहाँ पर जो है कैंप साइट से पैसे देने का ऐलान किया जा चुका है। जबकि बाकी इलाकों में जहां पर सैलाब की सूरत हाल नहीं है तो वहां पर शॉप्स पर, दुकानों पर जिस तरीके से पिछले दफा आपने पेमेंट वसूल की थी, अब भी आप दुकानों से पैसे वसूल कर सकेंगे। लेकिन ये अहम फैसला हो गया है कि भाई सिर्फ दुकानों पर इन्हिसार नहीं होगा, कैंप साइट भी खोली जाएगी। जहां जहां पर जरूरत होगी जिन अजला में, तो वहां पर कैंप साइट से भी पैसे दिए जाएंगे। अलबत्ता ये भी है कुछ ऐसे अजला भी इसमें शामिल होंगे जहां पर फ्लड की सूरत हाल नहीं भी होगी, वहां पर भी कैंप्स पर पेमेंट चलाई जाएगी। अब ये बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जिन असला को मुख्तस किया जाएगा उनमें या तो दुकानों पर पेमेंट चलेगी या कैंप साइट पर चलेगी। ये नहीं होगा कि उसी अजला में जो है वो कैंप्स पर भी दी जाए और दुकानों पर भी दी जाए। जहां पर सैलाब की सीरियस सूरत हाल है तो वहां पर कैंपों को तरजीह दी जाएगी। जबकि नई किस्त 13,500 रुपए के हवाले से अभी तक जो डेट मौजूद है वो 19 तारीख है, 19 सितंबर रखी गई है, लेकिन अभी तक इस डेट को आगे नहीं किया गया है। आज के दिन तक 19 तारीख मौजूद है, लेकिन इसको मजीद भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से और पीएम शहबाज शरीफ की जानिब से हतमी फैसला अभी आना बाकी है कि जितना भी सैलाब का फंड है वो हम इकट्ठे तकसीम करेंगे किसके साथ, या हम अपना अलहदा वफाकी फंड जिस तरीके से 5,000 लोगों को मिला था, इसी तरीके से 25 से लेकर 30,000 रुपए तक की रकम आपको फराहम करने का फैसला किया जाएगा, या फिर ये फैसला होगा कि बीएसपी की किसके साथ आपको मजीद इजाफी रकम ऐड करके दे दी जाए। तो ये तमाम मीटिंगें अभी जारी हैं। जैसे ही अपनी फैसला होगा फ्लड की इमदाद का तो हम इसके हवाले से भी आपको आगाही देंगे। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।